ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा जिस विषय पर हम करेंगे आपके साथ, वह विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, आपका मनपसंद कार्यक्रम है, बहुत इसको पसंद करते हैं आप हमारे इस कार्यक्रम को। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक जितनी भी बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें, वो उसको दे करके हमें भी बहुत खुशी की अनुभूति होती है और लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ईमानदारी के साथ। तो साथियों, ये जो आपका मंथली लव राशिफल है जून 2026 का है। इसके माध्यम से हम आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ से रिलेटेड आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं इस जून 2026 में। तो देखिए साथियों, क्या है कि जो हमारे सामने आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ग्रहों की स्थिति का चार्ट है, ग्रहों की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं, किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, हम उन संकेतों के आधार पर ही आपको सीधा सीधा जानकारी देने की कोशिश हमारी रहती है, ना कि हम आपको शब्दों के जाल में उलझा करके रख दें, इधर उधर की बातें करें। कोई मतलब नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं। ग्रहों की तरफ से जो भी संकेत मिलता है, सीधा सीधा आपको उससे अवगत कराने की हमारी कोशिश रहती है। और अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपको परेशानियां हो सकती हैं, तो वो परेशानियां ना हो, उसके लिए अंत में हम आपको फिर उपाय भी देते हैं, अगर ज़रूरत समझते हैं तो साथियों, जैसा कि आप हमारे अगर पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे ये बात कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो सिंगल जातक हैं। जो सिंगल का मतलब हुआ कि आपकी लाइफ में अभी तक आपका कोई मित्र, जिसको आप या तो आप चाहते ही ना हो, अभी तक ऐसी आपने कोशिश ही ना की हो, और कोशिश की भी है और चाहते भी हैं, फिर भी वो आपके जीवन में उसकी एंट्री नहीं हो पाई है। ठीक है, तो क्या ये संभव होगा इस जून में? तो साथियों, यही तो ग्रहों का खेल है। हम यही तो रात दिन बोलते हैं जब भी हम बात करते हैं राशिफल की या ग्रहों से संबंधित किसी भी बात को लेकर के, कि ये 9 ग्रह ही हमारे जीवन में उथल पुथल करते हैं। हमें कभी खुशी देते हैं, कभी गम देते हैं, कभी हमें यश देते हैं, कभी अपयश देते हैं, कभी हमें रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। ये सब 9 ग्रह ही का खेल है हमारे जीवन में, और कुछ नहीं है, जीवन से लेकर मृत्यु तक। तो साथियों, ये जो अब क्योंकि आज का जो विषय है ये लव राशिफल को लेकर के है, तो आज हमारा पूरा फोकस आपके लव लाइफ पर ही रहने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि सिंगल जातक, कि क्या आपके जीवन में इस जून 2026 में आपका मनचाहा मनपसंद मित्र की एंट्री हो सकेगी, इस बात पर चर्चा होगी। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट वो क्या है? वो ये है कि आप अगर लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है कहीं, तो इसमें कितनी सक्सेस आपको मिलने जा रही है, कितना एंजॉय आप इसको करने जा रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपकी बीच में कितनी मजबूत होगी, कितना एक दूसरे के प्रति आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, और क्या अगर कोई विवाह की प्लानिंग है तो क्या विवाह का योग भी बन रहा है इस बार, इस महीने, या नहीं। नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में सुख संपन्नता रहेगी, और रहेगी तो कब से कब तक रहेगी। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर, कि आप विवाहित तो हैं लेकिन कहीं से आपको कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं कि भाई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरुआत कहीं उसकी हो सकती है। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई रियलिटी होगी ग्रहों के आधार पर, तो जरूर कहेंगे कि हाँ कुछ है संभावना, और अगर नहीं होगी तो मना कर देंगे। और लेकिन जिनका पहले से चल रहा है रिलेशन पुराना, उनके हालात कैसे रहेंगे उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप जिस मित्र के साथ आपके संपर्क था, अब आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, उसके साथ किसी भी कारणवश दूरियां हो गई हैं, कोई संपर्क नहीं है आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। क्या चीज़ें ये चल रही है कि भाई अब जो कुछ हुआ, किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, अब हम इसमें नहीं जाना चाहते, चाहे मेरे कारण हुआ या किसी और के कारण हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग सेपरेट तो हो ही गए। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो हमारा उनके साथ सेपरेशन रहे और हम लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही चलते रहें। मैं चाहता हूँ उनके साथ हमारे संबंध दोबारा से बने और रिवाइवल हो हमारा संबंधों का, रिलेशनशिप का, और रीयूनियन हो हमारा, और हम पहले से भी ज़्यादा अच्छी और बेहतर स्थिति में हो। अच्छा है सोचना, बहुत अच्छा है,
लेकिन कहते हैं ना, कहावत है ना कि ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से कभी नहीं बजती। तो साथियों, ये भी चीज़ यहाँ पर देखने वाली है। और बाकी ग्रहों का संकेत, क्या स्थिति है ग्रहों की, क्या कहती है ग्रहों की स्थिति। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आप जो हमारे वृषभ लग्न राशि के सिंगल जातक हैं, उनके लिए कैसी स्थिति रहने वाली है इस जून 2026 में। तो साथियों देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि ये 1 तारीख से लेके और 8 तारीख तक, पहले 8 दिन ऐसे हैं कि आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, और आपको इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। यानी कि अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो आपके जीवन में प्रवेश हो उसका, देखिए 2 बातें हैं कि एक तो ये है कि आप पहले से ही उनके टच में हैं, सारी बातें हो रही हैं, चल रही हैं, सब कुछ खुली बात है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन इन केस आप उन्हें चाहते तो हैं, बात भी करते हैं, लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं होती जो आपके मन में रात और दिन चल रहा है, तो ये बात आपकी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही, या आप कह नहीं पा रहे हैं, हेजिटेट फील कर रहे हैं, या उनके मतलब जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है या उनका जो एटीट्यूड है उसको देख करके आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही, कोई भी कारण। तो अब ये जो 1 तारीख से 8 तारीख तक का मैं टाइम बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ के लिए है कि अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने की संभावना है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो ये पहले 8 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं सिंगल जातकों के लिए, और उसके बाद फिर बीच में काफ़ी 15 दिन निकल जाएंगे, फिर 22 तारीख को जाकर के ये स्थिति बनेगी, 22 से लेकर माह के अंत तक, कि आप थोड़ा आगे बढ़ने की हिम्मत करें। अगर नहीं आप हिम्मत कर पाएँ तो आप करें, और वो इसलिए करें कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। जी हाँ, देखिए बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम उनकी तरफ से यस हो जाएगा अगर आप उनको प्रपोज करेंगे तो, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव इंडिकेशन उनकी तरफ से जरूर आपको मिलेगा। बात को समझिए। पहला तो ये कि इस महीने की 1 तारीख से 8 तारीख तक के बीच का टाइम है आपके लिए ये, और दूसरा 22 से 30 के बीच का। मैं आपको समय भी बता रहा हूँ, ड्यूरेशन बता रहा हूँ, तो इसका आप लेकिन पेशेंस लूज ना करें, जल्दबाजी में नहीं, आराम से समय देख के, वक्त देख के, और तब आप ये काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मैं ऐसे उन सभी वृषभ लग्न राशि के जातकों से कहना चाहूँगा जो सिंगल जातक भी हैं, या फिर लिव इन रिलेशंस में हैं, या लव अफेयर चल रहा है, तो मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ कि ये पहले 8 दिन तो आप अगर अपने फैमिली में जाकर के ये इशू डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत आसानी से कंसेंट मिल जाएगा, बहुत आसानी से। पहले 8 दिन ध्यान रखिएगा। लिव इन रिलेशंस पर आते हैं, जिनका लव अफेयर है या लिव इन रिलेशंस हैं, उनके भी बात करना चाहेंगे। तो साथियों देखिए, यूँ तो आप काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने बातों को रखना जानते हैं, रखते हैं, और आप हैं भी इंटेलिजेंट। और ये जो महीना है जून का, इसमें तो आपकी बुद्धि कुछ और अच्छे तरीके से काम, बेहतर तरीके से काम कर रही है और करेगी, और आपको परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा इस कार्य में। और कब से कब तक मिलेगा? 1 तारीख से 22 तारीख तक, 1 से 22 तक अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, आपकी फैमिली का। वृषभ लग्न राशि के जातकों का मैं कह रहा हूँ जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ऐसी करने की इच्छा रखते हैं, उनकी सहमति भी आपके साथ रहेगी। मेरा मतलब ये, अगर आप ये पॉइंट उनके साथ रेज करते हैं। लिव इन रिलेशंस वाले या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनको मैं बता दूं कि देखिए, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वृषभ लग्न राशि के जातकों से, मैं सभी प्रकार के जातकों से कह रहा हूँ कि जो ये आपका लव लाइफ का जो मैटर है, यानी कि जो भी आपका मित्र है अपोजिट सेक्स का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके साथ आपका अफेयर है या लिव इन रिलेशन है, एक बात का ध्यान रखिएगा। मैं पहले आपके विषय में भी बता चुका हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने डिसीजंस लेने के मतलब इच्छा रखते हैं, और आप इच्छा के साथ साथ आपकी कोशिश भी रहती है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, अच्छी सोच है। और मैं अपनी तरफ से भी आपको बता दूं कि जो आपका मित्र है वो भी आपसे कुछ ऐसी ही चीज़ों की आशा करता है, आशा करेगा, आशा रखेगा, उम्मीद रखेगा, और आप उसकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरें। तो इसलिए आप इस बात का और अधिक ध्यान रखें।
बहुत आसान से शब्दों में मैं अपनी बात को कह पा रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन ये मित्रता घनिष्ठ होगी 22 तारीख के बाद से, और भी बेहतर परिणाम आएंगे। कुछ छुटमुट शिकायतें भी रहेंगी, छुटमुट, लेकिन आप उन छुटमुट शिकायतों की डिटेल में ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। कोशिश करें कि उन चीज़ों को वहीं के वहीं समाप्त कर दें, आगे ना बढ़ने दें। क्योंकि अगर ये चीज़ें आगे बढ़ गई ना, और आप भी इनको हवा देते रहे, तो ये फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चीज़ें छुटमुट जो भी होती हैं, उनको कह करके, समझा करके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो भी माइंड में कोई अगर है चीज़, कहीं कोई डाउट, कन्फ्यूज़न, उसको हाथों हाथ क्लियर करके और बात को वहीं ख़त्म करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात आगे करते हैं कि जो वृषभ लगन राशि के हमारे विवाहित मेल फीमेल पर्सन्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन। देखिए, आपको अपने वैवाहिक जीवन में माह के आरंभ से लेकर के और 20 जून तक, 1 जून से 20 जून तक थोड़ा सा टफ टाइम फेस करने की यहाँ पर संभावना दिख रही है विवाहित लोगों को। लेकिन 20 तारीख के बाद से आपका एकदम यू टर्न आने की संभावना बन रही है आपके वैवाहिक जीवन में, और सुखों में वो चीज़ें परिवर्तित होती नजर आती हैं। 20 जून से 30 जून तक वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा और सुखद रहेगा। 20 जून तक थोड़ी समस्याएं हैं। बात कर लेते हैं अब आगे पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के अगर हम बात करें तो स्थिति कैसी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की मैं अगर बात करूं, तो जिनको ऐसा संदेह है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? अब मैं इस बात पर आता हूं, क्या ऐसी संभावना है? तो साथियों, अभी ऐसी संभावना नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दिखती जरूर है, लेकिन उसमें सच्चाई होती नहीं है। तो यहाँ पर बस कुछ ऐसे ही बात है। और जिनका रिलेशन पहले से है, उनको लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी बातों से ही उनको खुश रखना चाहेंगे जहाँ तक हो सकता है। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से उनके पीछे ही दीवाने हो रहे हैं, उनके पीछे ही भाग रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, बस तुम। ऐसी भी स्थिति नहीं रहेगी। बल्कि 1 जून से 20 जून तक आपका जो है, आप जो अपने मान सम्मान है और आपका जो ईगो है, वो भी आपके लिए बहुत अहम रहेगा। कहने का भाव ये है कि आप चीज़ों को लेके तो चलेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अपने उस मित्र के साथ, लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट से ऊपर ओवर लिमिट होने में आपकी दिलचस्पी नहीं रहेगी। एक लिमिट तक जो चीज़ें जहाँ तक ठीक रहती हैं, बस वहीं तक लेकर चलेंगे, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। बाकी वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति तो आपको 20 जून से होने वाली ही है वृषभ लगन राशि के जातकों को। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में मैं आपको बता रहा हूँ, खुल करके बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या एन्जॉयमेंट नहीं है इस माह एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोगों को। ये चीज़ आपको इस बात पर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर कोई हैं हमारे ऐसे मित्र वृषभ लगन राशि के, तो उनके लिए कैसे हालात रहेंगे। देखिए, आपको बता दूं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और अब आप रीयूनियन चाहते हैं, संबंधों का रिवाइवल चाहते हैं, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों के संकेत हैं वो क्या कहते हैं आपको बता देते हैं। आपका जो वो मित्र है, जो आपका मित्र है, उसके साथ आप अगर मिलते हैं तो मिल तो आप लेंगे, मिलने में तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आपकी बातचीत उनसे हो जाएगी। लेकिन साथियों, एक बात का बहुत ध्यान रखिए, ये बात अपने दिमाग में रख करके ही वहाँ जाइए अपने उस मित्र के पास, कि अगर आपने उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी होशियारी, चतुराई, चालाकी करने की कोशिश की, आप हैं कुछ और वहाँ कुछ और शो करना चाहते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से या कुछ और चीज़ों से, वो मित्र आपका ना तो वो बर्दाश्त करेगा ना आपको माफ़ करेगा। आपको अगर उसके पास जाना है तो जैसे आप हैं वैसे ही जाएं, कोई दिखावा नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। क्योंकि उसको क्या पसंद है, जो हो वो ही, मतलब किसी तरीके का कोई फरेब या चतुराई चालाकी ये नहीं। आपकी मित्र की सोच बता रहा हूँ मैं। तो अगर वाकई आप उसके साथ अपने संबंध रखना चाहते हैं तो आप जैसे हैं मन से, दिल से, वैसे ही आप जाएं, वैसे ही अपनी बातें रखें। वो आपकी बातें और आपको आपका वो मित्र ज़्यादा पसंद करेगा। जैसे हैं आप वैसे ही जाएं, तो चीज़ें बढ़ती हुई मुझे नज़र आती हैं कि बढ़ेंगी, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी
बहुत ही स्लोली लेकिन चलेंगी धीरे धीरे। बस इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं, कोई बढ़ चढ़ करके जैसे होता है कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है, करते हैं बहुत लोग। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे आप हैं, विचारों से भी, मन से भी, तन से भी, हर चीज से। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात बहुत आसान शब्दों में रखने की कोशिश की है। आप हमारे सभी साथियों को समझ में आई होगी और आपको ये चर्चा पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो भी आपके पास तक पहुँचें, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप अपने जीवन में, मैं दोबारा से आप इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, किसी परेशानी का सामना करना है और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को उसके साथ परामर्श करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं उनको, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ इस कार्य को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।